Hi everyone. Today we are starting the structural analysis, and in this our first topic is analysis of statically determinate trusses. Now let's start. Our first concept is regarding the trusses. So truss is a structure in which all the members are subjected to axial forces only, that is tension and compression. Bending moment is zero everywhere in this structure. So this is a truss in which members are not loaded at intermediate points but loaded at the end points, and end points are basically pinned connections. So in a truss all the members are called links, and links is any member which is not loaded at intermediate location and connected by a smooth pins at the end is called link. Now this is the truss. Now what is frame? Now frame is a structure in which members are subjected to bending moment in addition to the tension and compression. So in the figure we can see that members are loaded at the intermediate points, and due to the intermediate points they are getting deflected. Now frame member BC bends. If member bends, then it is not a truss. Now our concept 3 is the assumption in the analysis of the truss. So first one is the all the members must be straight and connected by smooth pins at the ends. Otherwise, if the members are curved, then they will bend and the structure cannot be called as a truss. तो मेंबर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और वो कनेक्ट होना चाहिए बाय द स्मूथ पिंस. अगर मेंबर हमारा कर्व्ड हुआ जैसे कि फिगर्स में दिख रहा है, तो वो क्या होगा, वो बेंड करेगा तो वो ट्रस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा. तो इट इज नॉट अ ट्रस. कर्व्ड मेंबर ए बी बेंड्स. नाउ मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट बट नीड नॉट टू बी प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक का मतलब कि हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ. सो मेंबर स्ट्रेट होना चाहिए, प्रिज्मेटिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता. जैसे ये ए बी है, ये ए बी नॉन प्रिज्मेटिक है बट ये भी हमारा ट्रस है क्योंकि मेंबर ए बी क्या है, स्ट्रेट है. सेकंड पॉइंट है कि ऑल द लोड मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट्स. अदरवाइज इफ द लोड्स आर अप्लाइड एट इंटरमीडिएट लोकेशन ऑफ द मेंबर देन दे विल बेंड एंड द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रस. तो जितना भी लोडिंग अप्लाई होनी चाहिए वो हमारी जॉइंट्स पर होनी चाहिए, ना कि मेंबर पे. अगर मेंबर पर होगी तो मेंबर बेंड करेगा, जैसे ही वो बेंड करेगा वो फिर हमारा ट्रस नहीं रहेगा, नॉट अ ट्रस. अब हमारा कंसेप्ट 4 है कि इन ट्रस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स m एंड टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स j आर रिलेटेड बाय m इज इक्वल टू 2j माइनस 3. अब इसका क्या लॉजिक है, देखो फॉर फर्स्ट 3 जॉइंट्स 3 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर ईच एडिशनल जॉइंट 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड. तो इसी डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बनाया है, दैट इज m इज इक्वल टू 2j माइनस 3. जहां पर हम j की जो वैल्यू पुट करेंगे हमें वहां पर m की वैल्यू मिलेगी. अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि अगर हमने हमारा फर्स्ट मेंबर्स बनाने हैं थ्रू जॉइंट्स, तो पहले 3 जॉइंट के हमारे 3 मेंबर बनेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम एक जॉइंट क्रिएट करेंगे तो हमारे 2 मेंबर बनेंगे. फिर जैसे हमने एक जॉइंट क्रिएट किया तो हमारे 2 मेंबर बने. तो वो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट 3 जॉइंट के लिए 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, बट अगर एक एडिशनल जॉइंट क्रिएट करेंगे तो फिर हमें 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे. और उसी का हमने फॉर्मूला बनाया है, दैट इज m इज इक्वल टू 2j माइनस 3. और ये क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस, और वो बनाने के लिए ये ऊपर वाली कंडीशन हमें फुलफिल करनी जरूरी है. नॉट इफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी गेट अ स्टेबल ट्रायंगुलेटेड एंड डिटरमिनेट ट्रस. अब यहीं से हमारा आता है कंसेप्ट 5. इफ m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 तो हमें एक परफेक्ट स्टेबल ट्रस मिलेगा. लेकिन अगर हमारा m इज लेस देन 2j माइनस 3 तो वो यानी कि वो डेफिसिट है, अनस्टेबल ट्रस है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके पास. एंड इफ m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 तो हमें रिडंडेंट ट्रस मिलेगा, यानी कि वो काउंटर ब्रेसिंग, उसके पास जरूरत से ज्यादा मेंबर हैं. सो वी प्रोवाइड मोर मेंबर्स देन 2j माइनस 3 टू मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल. दीज एडिशनल मेंबर्स आर कॉल्ड काउंटर ब्रेसिंग. जरूरत से ज्यादा मेंबर होना हमारा क्या होगा, एक तरह से काउंटर ब्रेसिंग होगी. और स्टेबल ट्रस बनाने के लिए और सेफ रहने के लिए हम रिडंडेंट ट्रस बनाते हैं. जैसे कि फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट इन मेंबर. तो अब ये हमारा ट्रस की डेफिनेशन पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जहां पर हमारा ये वॉल है, ये हमारा एबीसी मेंबर है. अब एनालिसिस ऑफ ट्रस की एजम्पशन में हमने 2 एजम्पशंस पढ़ी थी कि लोडिंग जॉइंट्स पर होनी चाहिए और मेंबर हमारे स्ट्रेट होने चाहिए. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मेंबर हमारे स्ट्रेट हैं और लोडिंग जॉइंट्स पर है. तो यानी कि इस क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो किसी भी मेंबर में बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा.
Not all the members are straight, connected by pins, and loads are applied at the joints. So all the members behave like links and no member bends. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रस शोन इन द फिगर इज। अब ये हमारा एक ट्रस है जिसमें 4 पिन जॉइंट्स हैं और ये हमारी ब्रेसिंग है। अब हमें इसमें देखना है कि ये कैसा है, परफेक्ट है, डेफिसिट है, रिडंडेंट है या कुछ नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले गिनेंगे कि हमारे मेंबर कितने हैं। तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। तो m इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें जॉइंट्स कितने हैं। तो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट। j इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि m कितना है, 6 है, और 2j माइनस 3 कितना है यहाँ पर हमारा 2 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज 6, 8 माइनस 3, यानी कि हमारा ये वैल्यू आएगी 5। तो इधर हमारा आया m, हम देखेंगे ज्यादा है 2j माइनस 3 से, m 6 है और 2j माइनस 3 हमारा 5 है। तो यानी कि इसमें एक मेंबर हमारा रिडंडेंट है, यानी कि 1 काउंटर ब्रेसिंग मेंबर प्रेजेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। तो हमने अभी तक ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ा और ट्रस्ट की एजम्पशंस पढ़ी कि ट्रस्ट बनता कैसे है, क्या उसकी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसको परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं, किसको डेफिसिट, और कौन सा हमारा रिडंडेंट ट्रस्ट होता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमने एनालिसिस करनी है ट्रस्ट की। सो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अब इसके हमारे पास 2 मेथड है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है हमारा मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट ये एक स्पेशल केस है मेथड ऑफ सेक्शन का ही। तो अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। सबसे पहला हमारा है मेथड ऑफ जॉइंट। इसमें हमारा कंसेप्ट 1 क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट इज कंसीडर्ड इन द मेथड ऑफ जॉइंट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जॉइंट को पकड़ेंगे और उस पर हम समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई, ये इनको जीरो करेंगे, एफ जेड को जीरो करेंगे और मोमेंट को वहां पर जीरो करेंगे। तो जो हमारी वो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आती हैं उसको हर जॉइंट्स पर लगाएंगे और मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। अब कंसेप्ट 2 है हमारा प्रोसीजर, कैसे हम एनालिसिस करते हैं इसमें। स्टेप 1 है हमारा फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ एंटायर ट्रस। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे सबसे पहले। दूसरे में हम क्या करेंगे, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट वेयर ओनली 2 अननोन फोर्सेस आर अवेलेबल एंड यूज summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to 0 to find them and similarly proceed to the other joints। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाले और फिर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एक जॉइंट को पकड़ेंगे जहां पर 2 अननोन फोर्सेस हैं और हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, fx इज इक्वल टू 0 और fy इक्वल टू 0, दोनों को लगाएंगे और वो दोनों फोर्सेस फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही फिर हम अगले जॉइंट पर प्रोसीड करेंगे जहां पर 2 अननोन फोर्सेस हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही थर्ड जॉइंट पर और जितने भी जॉइंट्स हैं सब जॉइंट्स पर हम मेंबर फोर्सेस निकाल लेंगे। तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये यूजलेस है क्योंकि मोमेंट आ ही नहीं रहा है। अब वैसे तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है लेकिन मोमेंट आ नहीं रहा है तो वो एक यूजलेस इक्वेशन हो जाती है। इसलिए हम वो जॉइंट को पकड़ेंगे जहां पर सिर्फ 2 अननोन फोर्सेस प्रेजेंट है। सो यही कंक्लूजन निकल के आया कि ऑफ ऑल फोर्सेस आर मीटिंग एट वन जॉइंट द समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 becomes useless equation. That is why we have to select a joint where only 2 unknown forces are available. With 2 equilibrium equations we can only find 2 unknowns. अब ये है हमारा कंक्लूजन निकला। अब एक काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट आता है। कंफ्यूजन क्या होती है कि जैसे हमारा ये कोई ट्रस है तो अब इसमें हम क्या बोलते हैं कि मेंबर में अगर फोर्स ऐसी होगी तो यानी कि टेंशन आ रही है। टेंशन क्यों आ रही है, हम ऐसे देखते हैं कि इस मेंबर में ये हमारा कोई मेंबर है और इसमें ये हमारी कोई पी फोर्सेस लग रही है तो हम बोलते हैं कि टेंशन आ रही है। ये सही बात है कि मेंबर पर टेंशन आ रही है, बट हम एनालिसिस कर रहे हैं जॉइंट की। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे जॉइंट का तो उसमें हमें दिखेगा कि जॉइंट पर फोर्स अवे है और जब अवे होती है हम उसको टेंशन लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि मेंबर पर हम कह रहे हैं कि हाँ टेंशन आ रही है, ये पी है, ये पी है और ये टेंशन आ रही है। ये था फ्री बॉडी डायग्राम मेंबर का। अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम हमारे बोल्ट का, पिन का या जॉइंट का। उस पर अगर हम देखेंगे इसी का, यहाँ फोर्स अवे अवे है लेकिन इधर भी फोर्स हमारी ऐसे अवे होगी। तो इस जॉइंट पर फोर्स कैसी है, अवे है। तो हमने जब कंसीडर कर रहे हैं हम हमारा ये एग्जांपल, तो इसमें हमें अगर इस जॉइंट की एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें फोर्स अवे दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन है। और इसी में अगर हमें इस जॉइंट पर फोर्स टुवर्ड्स दिख रही है तो हम कहेंगे कि मेंबर पर फोर्स कैसी है, कंप्रेसिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि जॉइंट पर टुवर्ड है लेकिन मेंबर पर कैसी होगी। अगर मैं इसी का मेंबर देखूंगा, इसी का मैं मेंबर देखूंगा तो उस पर फोर्स कैसी होगी, उस पर फोर्स हमारी कंप्रेसिव होगी।
और ज्वाइंट पर फोर्स हमारी कैसी थी, ज्वाइंट पर फोर्स हमारी टुवर्ड्स द ज्वाइंट थी। तो इसका ये एक फ्री बॉडी डायग्राम आया, ये एक फ्री बॉडी डायग्राम आया। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं रखनी कि मेंबर हमारा टेंशन में हमें अवे दिखता है तो टुवर्ड ज्वाइंट हमारी क्या होगी, फोर्स टेंशन होगी, ये गलत है। टुवर्ड्स ज्वाइंट हमारी कंप्रेशन होगी और अवे ज्वाइंट हमारी कैसी होगी, टेंशन होगी फोर्स मेंबर में। तो ये हमारा अब नेक्स्ट कंक्लूजन निकल के आता है कि इफ द एरो मार्क इज अवे फ्रॉम द ज्वाइंट देन इट मींस दैट द फोर्स इन द मेंबर इज टेंसाइल। क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम ज्वाइंट का कंसीडर कर रहे हैं, ना कि फ्री बॉडी डायग्राम हम मेंबर का ले रहे हैं। अब ऐसे ही हम हमारा सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, जब एक मेंबर पे फोर्स कंप्रेसिव लग रही है, मेंबर पे फोर्स कंप्रेसिव लग रही है माना, लेकिन ज्वाइंट पर फोर्स टुवर्ड ज्वाइंट लग रही है, यानी कि हमारा क्या होगा, ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि इफ द एरो मार्क इज टुवर्ड्स द ज्वाइंट देन इट मींस दैट द फोर्स इन द मेंबर इज कंप्रेसिव। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारे कोई मेंबर है, ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है। बेसिकली यहाँ पर एक ज्वाइंट है ए, और ये हमारा यहाँ पर बी ज्वाइंट है, यहाँ सी ज्वाइंट है, यहाँ डी ज्वाइंट है, सच दैट जो ये ए बी डी है ये तीनों पॉइंट हमारे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब ये एक लाइन में है। अब ये एक लाइन में है तो जब हम समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे सच दैट पॉजिटिव हमारा अपवर्ड है, नेगेटिव हमारा डाउनवर्ड है, और जब हम एफ ए सी साइन थीटा करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे उसको, तो साइन थीटा, अब वाई एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स सिर्फ ए सी की वजह से आएगी, और एफ ए सी साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा 0 है नहीं है, यानी कि एफ ए सी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा एक जीरो फोर्स मेंबर का एक क्राइटेरिया बनता है कि एट अ जॉइंट इफ 3 मेंबर्स फोर्सेस आर मीटिंग, 2 मेंबर्स आर कोलिनियर, देन द फोर्स इन द थर्ड मेंबर इज ऑलवेज 0 इफ देयर इज नो एक्सटर्नल लोड एट दैट जॉइंट। अब इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे ये दो मेंबर हमारे एक लाइन में है और ये तीसरा मेंबर है, और इस जॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो फोर्स मेंबर होगा, सीधी बात है। अब हम देखते हैं टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स। अब वहां क्या था, दो कोलिनियर मेंबर्स थे, यहाँ क्या है, हमारे दो नॉन कोलिनियर मेंबर हैं और कोई लोडिंग अप्लाई नहीं हो रखी, तब भी क्या होगा, हमारा इस मेंबर एफ ए बी मेंबर में भी फोर्स 0 है और एफ ए सी मेंबर में भी फोर्स 0 है। क्योंकि हम समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे तो वो 0 आएगा, और समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे तब 0 आएगा। तो दो नॉन कोलिनियर मेंबर में अगर उस जॉइंट पर ए जॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रही है और हमारे मेंबर नॉन कोलिनियर है, तो हम कहेंगे कि दोनों ही मेंबर्स में क्या है, हमारी फोर्स 0 आएगी। इसका डेरिवेशन हम यहाँ देख सकते हैं, ये दो नॉन कोलिनियर मेंबर हैं, थीटा इसमें है, एक एक्स एक्सिस पर है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस पे है। तो हम यहाँ देखेंगे जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ ए बी 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे और कोई मेंबर ही नहीं है और कोई फोर्सेस भी नहीं लग रही, और समेशन ऑफ एफ वाई हम एफ ए सी साइन थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो इस एफ ए सी भी हमारा 0 रहेगा। बेसिकली कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, और ज्वाइंट को इक्विलिब्रियम में होना है, तो मेंबर में फोर्सेस हमारी क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा टू कोलिनियर मेंबर। अब ये सीधा मेंबर जा रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, तो एफ ए बी और एफ ए सी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम देख रहे हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी हो जाएगा, क्योंकि एफ ए बी माइनस एफ ए सी हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों हमारे नॉन 0 रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, एट अ जॉइंट इफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स आर मीटिंग विद नो एक्सटर्नल लोड एट दैट जॉइंट देन फोर्सेस इन बोथ द मेंबर्स विल बी 0। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने एफ बी डी निकालना है, तो एफ बी डी ये वाला मेंबर है। अब हम सीधा यहाँ पर क्या देखेंगे, हम डी जॉइंट को देखते हैं। अब डी जॉइंट में क्या है, ए सी हमारा क्या है, कोलिनियर है, और डी जॉइंट पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई, तो यानी कि बी डी क्या होगा, हमारा 0 होगा, तो एफ बी डी हमारा क्या आया, 0 आया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एफ बी डी निकालना है, लेकिन अब क्या है, डी पॉइंट पर क्या है, 20 किलोन्यूटन का लोड है, तो बी डी में क्या होगा, 20 किलोन्यूटन का लोड ट्रांसफर हो जाएगा, तो एफ बी डी इज इक्वल टू 20 किलोन्यूटन टेंसाइल। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर हम जॉइंट डी की मेथड ऑफ जॉइंट लगाकर इसको सोल्व करते हैं। तो जॉइंट डी को अगर हम देखेंगे तो उसमें डाउनवर्ड 20 किलोन्यूटन एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल, और एफ ए डी और एफ सी डी है, और हमने ये हमारा एफ बी डी है डी पॉइंट का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 20 है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, तो यानी कि फोर्स इन बी डी भी हमारा क्या आएगा, 20 आएगा, तो बी डी मेंबर में हमारी फोर्स 20 आई। अब ये क्योंकि अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो यानी कि ये कैसा आएगा, हमारा टेंसाइल फोर्स आएगी।
अब हम यहाँ पर एफ बी डी ज्वाइंट बी का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है, यानी कि टेंसाइल। तो ये हमारी क्वेश्चन था, एफ बी डी निकालना था, जो कि 20 किलो न्यूटन आएगा। अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमने एफ बी सी निकालना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर फिर हम जीरो फोर्स मेंबर का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये बी सी है और ये सी डी है। अगर हम बी सी सी डी मेंबर्स को देखें तो ये क्या नॉन कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। और इन पर सी पॉइंट पर अगर हम देखें कोई लोड नहीं अप्लाई, कोई लोड नहीं है, अप्लाई नहीं है कोई लोड। तो यानी कि क्या हुआ, हमारा बी सी मेंबर ये और सी डी मेंबर जीरो हुए। तो यहाँ पर एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू जीरो। अब इसी में एक ट्रिक हम ये देख सकते हैं, जो लोड लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है 10 किलोमीटर लगा, तो ये भी तो एक ऐसा मेंबर ट्रीट हो सकता है। अब ये मेंबर है एक कोई 10 किलोमीटर वाला, और एक ये बीडी मेंबर है, ये क्या है, एक लाइन पर है, यानी कि कोलिनियर है। तो इनके साथ जो भी अटैचमेंट है वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो बी सी हमारा जीरो था ही, तो यानी कि बी ए भी जीरो होगा। और जैसे बी ए जीरो हो गया, यानी कि सारा लोड क्या कौन लेगा, ये एफ बी डी मेंबर ले लेगा। तो एफ ए भी हमारा जीरो हुआ और एफ बी डी हमारा 10 किलोमीटर। अब क्या साइन रहेगा उसका, तो हम ऊपर से ही देख सकते हैं। बी पर फोर्स कैसी लग रही है, टुवर्ड्स ज्वाइंट लग रही है, तो उसको स्टेबल करने के लिए भी हमारी बीडी में भी कैसी रहेगी, टुवर्ड्स ज्वाइंट, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स रहेगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। तो अभी तक उसमें क्या हुआ था, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, और हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर भी निकाल दिया था कि कंप्रेसिव 10 किलोमीटर आएगा। अब हमने क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो अब फोर्स कैसी है, इंक्लाइंड है 10 किलोमीटर की 45 डिग्री पर। तो जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी कि 10 cos 45 की फोर्स लग रही है, और वो कौन, ये स्पिन सपोर्ट का जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये उसको स्टेबल कराएगा, यानी कि माइनस एच ए इक्वल टू जीरो। अब एच ए क्या आ गया हमारे पास, 10/√2 किलोमीटर, कैसी, हमारी लेफ्ट वर्ड। अब फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर हम एम डी इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ एम डी इक्वल टू जीरो। अब इट इज अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नॉट अ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, सो इट डील्स विद द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द मोमेंट। तो हम यहाँ पर मोमेंट को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, कौन सा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। तो हम समेशन ऑफ एम डी इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अब जो हमारा 10 किलोमीटर की एक्सटर्नल फोर्स आ रही है वो इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे आ रही है, डी पॉइंट के, यानी कि जो हमारा वी डी है, वी ए है, ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और हमारा अब वी डी कितना आएगा, तो हमें पता है कि वी ए प्लस वी डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 10 sin 45। अब वी ए तो हमारा जीरो हो गया, तो वी डी हमारा आ गया, वो ये है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, वी डी इज इक्वल टू 10 sin 45, यानी कि 10/√2 किलोमीटर। तो जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है ये डील करती है इंटरनल इफेक्ट ऑफ मोमेंट पे। अब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यहाँ नहीं लग सकती, क्योंकि ये ट्रस है, और ट्रस है, मोमेंट होगा ही नहीं, तो क्या बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो लग सकती है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वेशन लगाई। वही यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाह रहा था। सो यही यहाँ पर लिखा है कि समेशन ऑफ एफ वाई भी हम लगा सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है वी प्लस वी डी माइनस 10 sin 45 इक्वल टू जीरो, यानी कि वी डी इज इक्वल टू 10/√2 किलोमीटर। और यहाँ पर हमने मोमेंट इक्वेशन लगाई, वी ए इज इक्वल टू जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने निकालना है यहाँ पर एफ ए सी। एफ ए सी क्या आएगा, और ये हमारा एक ट्रस है कोई, जिसमें ए बी सी डी का ये ट्रस है ट्रायंगुलेशन, और बी पॉइंट पर 20 किलोमीटर लग रहा है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ जॉइंट से अगर इसको सॉल्व करें, तो हमारा सबसे पहला प्राइमरी काम है कि हम यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे अगर हम, तो देखते हैं कि वर्टिकल लोड लग रहा है, तो वर्टिकल लोड अगर लग रहा है तो एच ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वी ए प्लस वी सी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 20 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये। लेकिन इसमें हमें क्या है, मेंबर लेंथ नहीं दे रखी, यानी कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें, अगर हम एफ बी डी जॉइंट बी का बनाएंगे, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये 20 है। क्योंकि ये एक प्रॉपर ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर साइन रूल लगा सकते हैं। तो फोर्स इन मेंबर ए बी हमारा क्या होगा, साइन 120। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा मेंबर ए बी है, तो अगर इसको हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, ये एंगल हमारा क्या होगा, 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये फोर्स है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा 150 होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारा एंगल 90 होगा।
ये हमारी फोर्स आ रही है एंड ये वाला एंगल हमारा 90 होगा। तो हमने यहाँ पर साइन रूल लगाया। एफ ए बी में हमारा एंगल 120 डिग्री, एफ बी सी में हमारा एंगल साइन 150 और ये 20 के साथ हमारा एंगल है 90 विद हॉरिजॉन्टल। और हमने यहाँ से एफ ए बी एफ बी सी हम दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि ऑलवेज यूज साइन रूल टू अवॉइड सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब होता क्या है, अगर यहाँ पर रिएक्शंस वाला लगाते, सपोर्ट रिएक्शन निकालते, अगर मेंबर लेंथ दे रखी होती तो दो इक्वेशन आती और उनको सोल्व करने में काफी टाइम वेस्ट होता। तो हम उसकी जगह साइन रूल भी लगा सकते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो साइन रूल इज यूज्ड ओनली व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विच आर इन इक्विलिब्रियम। दीज थ्री एरो मस्ट बी ईदर टुवर्ड्स द जॉइंट और अवे फ्रॉम द जॉइंट, जो कि होता ही है। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सपोर्ट्स। सो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट है हिंज सपोर्ट और इधर ये हमारा सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। यहाँ पर इसके दो रिएक्शन आएंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हमारा सिर्फ वर्टिकल आएगा। ये जो हमारा बोल्ट है ये अंडर डबल शियर है, ट्राइंगुलर प्लेट है जो 45 डिग्री लोड डिस्पर्शन लाइन पर दे रही है। अब यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगे वीए और एच ए, और ये एक्सर्टेड बाय द बोल्ट ऑन द बीम। यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर बेस। तो ये थे हमारे हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। ऐसे ही हमारा एक सपोर्ट होता है फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट जहां पर तीन रिएक्शन आते हैं, एक हमारा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। अगर यहाँ पर डब्ल्यू फोर्स लग रही है और ये कोई डिस्टेंस है एल, तो हमारा डब्ल्यू एल का मोमेंट आ जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। सो अभी हमने पढ़ा था मेथड ऑफ जॉइंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेक्शन को। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ सेक्शन। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ ट्रस इज कंसीडर्ड इन मेथड ऑफ सेक्शन। वहां पर क्या था, हम इक्विलिब्रियम जॉइंट का कंसीडर कर रहे थे, यहां हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे सेक्शन का। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ सेक्शन इज दैट फोर्स इन एनी इंटरमीडिएट मेंबर कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द फोर्स इन द अदर मेंबर। अब मेथड ऑफ जॉइंट क्या हो रहा था, थोड़ा लेंथी हो रहा था। अगर हमने किसी मेंबर पे फाइंड करनी है अननोन फोर्स, तो पहले हमें उस मेंबर तक पहुंचने के लिए बाकी जॉइंट्स की इक्विलिब्रियम कंसीडर करनी पड़ती थी, तो काफी लेंथी मेथड हो जाता था। यहाँ पर हम डायरेक्टली उस मेंबर को फोकस कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन काटेंगे कि हम वहां की फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसका अब हम प्रोसीजर पर देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। सो प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द सपोर्ट डायरेक्शन बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ एंटायर ट्रस। सेकंड है कट द मेंबर अंडर द कंसीडरेशन बाय अ सेक्शन 1 1 and consider equilibrium of either LHS of 1 1 or right hand side of the 1 1 and use summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0 and summation of m equal to 0 to find the unknown force। अब यहाँ पर क्या है, हम एक सेक्शन काटेंगे। सेक्शन काटने के बाद या तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे या राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, और फिर हम लगाएंगे उस सेक्शन कटे हुए पर या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को ही सिर्फ कंसीडर करके उस पर हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0 या मोमेंट इक्वल टू 0। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने FBC फाइंड करना है। अब FBC हमारा ये वाला मेंबर है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें सेक्शन काटना है, उससे पहली रिक्वायरमेंट हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। तो लेट्स से ये हमारा 10 किलो न्यूटन है और ये मुझे सिमेट्रिक दिख रहा है, तो हमारे सपोर्ट रिएक्शन आ गए VA और VD दोनों आ गए 5 किलो न्यूटन, क्योंकि ये भी 3 मीटर था और ये भी 3 मीटर था। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है सेक्शन काटना है। अब जहां पर फोर्स फाइंड करनी है उसी के आसपास सेक्शन काटोगे तभी तो वो फोर्स निकल पाएगी। तो हमने वही किया कि क्योंकि हमने BC निकालना है तो हमें BC तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, और हमने ये एक सेक्शन काटा 1 1, तो कट BC बाय 1 1 सेक्शन। अब या तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर सकते हैं या हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर सकते हैं, तो हमने कंसीडर करी राइट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम ऑफ RHS ऑफ 1 1। अब जो सेक्शन कटा सिर्फ उतने ही पोर्शन को कंसीडर करेंगे। सेक्शन क्या कटा हमारा, सेक्शन हमारा कटा ये 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 और यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन है D जिसकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। अब जितने भी ये सेक्शन कटे यहाँ पर हम इनकी फोर्सेस रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ऐसे एरोज दिखा देंगे, सारे हमने अवे दिखा दिए अभी। अब अगर कोई टूवर्ड्स आएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो ऐसा ही हमने एक सेक्शन काटा और वो यहाँ दिखा दिया। ये हमारा FBC है, ये हमारा FCE है, ये हमारा FED है, ये हमारा हमारा CD है, ये हमारा रोलर सपोर्ट है, और इधर हमारी जो वैल्यू आ रही है फोर्स की 5 किलो न्यूटन। अब ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर,
अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है कि हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है। अब वो हम ऐसे लगाएंगे कि हमारे लिए काफी ईज हो। तो हमने यहाँ देखा हमारे जो मेंबर फोर्सेस हमें दिख रही हैं काटने के बाद, वो हमें तीन दिख रही है, एफ बी सी, एफ सी ई और एफ ई डी। अब ये तीनों में से अगर हम दो देखें तो वो ई पॉइंट से पास कर रहे हैं। क्योंकि वो ई पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उनकी फोर्सेस अगर मैं मोमेंट कंसीडर करूं यहाँ इस पॉइंट पर, तो वो जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों पास कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरे पास मेंबर अननोन रह जाएगा, दैट इज एफ बी सी। तो इस नॉलेज से मैंने क्या किया कि मोमेंट एट सी को ई को कंसिडर किया, मोमेंट एट ई कंसिडर किया। तो एफ बी सी इंटू जो भी डिस्टेंस है 3 मीटर माइनस ये एक हमारा सपोर्ट रिएक्शन है एफ इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 0 कर दिया। और यहाँ से डायरेक्टली हमें एफ बी सी इक्वल टू -5 किलोमीटर मिला। अब यहाँ यही देखना था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ई पॉइंट पर हमारे दोनों सेम डायरेक्शन थे, तो इसलिए हमने नेगेटिव कंसिडर किया, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज थे। तो इसलिए हमारा एफ बी सी फोर्स नेगेटिव आया, यानी कि वो क्या है, टुवर्ड्स जॉइंट है, यानी कि वो कैसी है, कंप्रेसिव है। तो वही हमने लिख दिया कि एफ बी सी फोर्स हमारी 5 किलोमीटर है, कंप्रेसिव। नेगेटिव साइन यहाँ इंप्लाई करेगा दैट हमारी जो एज्यूम डायरेक्शन है वो रॉन्ग है और एरो चेंज होना चाहिए। तो हमने अवे कंसिडर किया था, वो अब टुवर्ड है, यानी कि कंप्रेसिव है, यानी कि 5 किलोमीटर कंप्रेसिव है। तो इस मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करने का फायदा ये है कि हमने सीधा डायरेक्ट एफबीसी को टारगेट किया। अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट कंसीडर करते तो हमें पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालने थे, वहां से फिर हम बी तक पहुंचते, फिर सी तक पहुंचते, तो टाइम लगता। यहाँ पर हमने सीधा ही एफबीसी को निकाला एक ही इक्वेशन में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने मेंबर कैसे कटिंग करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। कट द मेंबर सच दैट द एंटायर ट्रस इज डिवाइडेड इनटू द टू सेपरेट पार्ट। सेकेंड, प्रेफरेबली डोंट कट मोर देन 3 मेंबर्स, बिकॉज इन मेथड ऑफ जॉइंट्स जितने आप मेंबर कट करोगे उतने हमारे अननोन्स बढ़ेंगे। तो हम 3 से ज्यादा नहीं चाहेंगे कि हमारे अननोन्स रहें, बिकॉज इन मेथड ऑफ सेक्शन वी हैव ओनली 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, that is summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0 and summation of m is equal to 0. With 3 equilibrium equations we can only find 3 unknown forces. क्योंकि हम 3 ही फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं तो हम 3 ही सेक्शन कटिंग करेंगे। जितने सेक्शन मतलब 3 एक सेक्शन ऐसा कट करेंगे जिसमें 3 ही अननोन्स आए। 3 से ज्यादा अननोन्स आएंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस है, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो पहला हमारा ये है कि ऐसा कट करो सेक्शन कि हमारा स्ट्रक्चर 2 में डिवाइड हो जाए। सेकंड, कि 3 से ज्यादा अननोन फोर्सेज ना आए। और थर्ड है हमारा कट द मेंबर सच दैट ऑल द कट मेंबर्स नॉट मीट एट वन जॉइंट। और ऐसा भी ना कट करो कि तीनों ही मेंबर एक जॉइंट पर आ रहे हैं, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज इफ दे मीट एट वन जॉइंट तो समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 यूजलेस हो जाएगी। तो हम हमारे पास अब 3 अननोन है और 2 इक्वेशन हमारे काम की रहेगी, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। तो इन 3 से हमें ये गाइडेंस मिलती है कि हमने सेक्शन कैसे काटना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड करना है एफ सी ई। अब एफ सी ई है हमारा ये, तो हमने हमारा सेक्शन कट किया ये, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा था और 3 अननोन फोर्सेस हमें दिख जाएंगी। तो एफ सी ई कट किया बाय वन वन। इक्विलिब्रियम ऑफ आर एच एस कंसिडर करेंगे हम। सो कीप एरो मार्क ऑन आर एच एस ऑफ वन ओनली। अब ये 10 किलोमीटर है, ये 3 है, ये 3 है, तो यानी कि सिमेट्रिक लोडिंग है। तो सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए, वी इक्वल टू 5 एंड वी डी इक्वल टू 5। अब हमने किया यहाँ पर हम, क्योंकि अगर हम ई जॉइंट को कंसिडर करते और मोमेंट की इक्वेशन लगाते तो सीई हम निकाल नहीं पाते क्योंकि वो 0 होता। इसलिए हमने अब समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ पर कंसिडर किया। तो जब हम समेशन ऑफ एफ वाई कंसिडर करेंगे तो पहला है हमारा सपोर्ट रिएक्शन दैट इज +5। फिर हम एफ सी ई देखेंगे, एफ सी ई साइन 45। और बाकी सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, तो वो 0 होंगी, वो इसमें कंसिडर नहीं होंगी, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास आएगा एफ सी ई इज इक्वल टू 5√2 किलोन्यूटन। और ये कैसा है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो टेंशन। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने एफ ए बी फाइंड करना है। एफ ए बी हमारा ये है। अब हमने सेक्शन ऐसा कट करना है कि 3 अननोन फोर्स रहे, तो हमने सेक्शन कट किया ये, और ऐसा कट किया कि थोड़ा हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर पाए। तो कट ए बी बाय 1:1 इक्विलिब्रियम ऑफ एल एच एस कंसिडर करेंगे। तो सो कीप द एरो ऑन एल एच एस ऑफ 1:1। हमने राइट हैंड साइड की तरफ नहीं रखने, यहाँ नहीं रखने, हमने रखने हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो। तो अब हमारे पास 3 एरो है, 3 अननोन्स है। अब यहाँ पर हम एम डी को कंसिडर करेंगे, डी जॉइंट को कंसिडर करेंगे। ये दोनों फोर्सेस इससे मीट कर रही हैं, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं एफ ए बी को। और उसके लिए हमें सपोर्ट रिएक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो हमें सी पर दे ही रखा है कि ये सी सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, सी पर एक्सटर्नल फोर्स 20 किलोमीटर की लग रही है। तो -20 इंटू 3 एंड एफ ए बी इंटू 3, और यहाँ से हमें एफ ए बी आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को
सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें एफ ए बी फाइंड करना है। अब यहाँ पर एफ ए बी हमारा ये वाला है, तो हमने यहाँ पर कट किया सेक्शन 1:1। अब यहाँ पर हमने एफ ए बी कट किया 1:1 और लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, तो एरो हमने रखे लेफ्ट हैंड साइड, एफ जी बी, एफ ए बी एंड एफ ए डी। लोडिंग अगर देखें तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन की है, यहाँ 10 किलो न्यूटन की है, 4 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो सिमेट्रिक है, तो वी सी आ गया और वी आ गया 10 किलो न्यूटन। अब हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, तो 10 का अपवर्ड फोर्स है तो 10 आ गया और ये -10 आ गया, प्लस एफ ए बी साइन 45, तो इसका साइन 45। वाई क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो हमने सेक्शन कट किया और जो अननोन फोर्स आई उसमें से 2 अननोन फोर्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, उनका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट ही नहीं था, सिर्फ एफ ए बी का वर्टिकल में कंपोनेंट था, क्योंकि वो डायगोनल फोर्स है, डायगोनल मेंबर था, तो इसलिए हमारा एफ ए बी क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट और साथ में एक ट्रिक। अब ट्रिक समझने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि है पैनल शियर फोर्स। तो फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें पता है कि ये हमारा एक बीम है जिस पर ये W लोडिंग लग रही है, सच दैट यहाँ पर वी ए W/2 है, वी भी हमारा W/2 है, ये एक्स सेक्शन काटा, तो शियर फोर्स एट एक्सेस इज कॉल्ड बीम शियर। शियर फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन इन शियर फोर्स टू पैनल इज कॉल्ड पैनल शियर फोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम शियर फोर्स एट एक्सेस इज कॉल्ड पैनल शियर फोर्स। अब पैनल शियर फोर्स क्या है, अगर हम देखें तो एक्स एक्स पर जो हमारी शियर फोर्स होगी वो हमारी इस पैनल की शियर फोर्स होगी, यानी पैनल शियर फोर्स। अब जैसे यहाँ पर हम समझे तो इधर 10 किलो न्यूटन लगा और यहाँ 10 किलो न्यूटन लगा, तो 10 - 10 0, यानी कि शियर फोर्स हुई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायगोनल मेंबर में हमारी क्या हुई, फोर्स क्या आएगी, इस डायगोनल मेंबर में 0 आएगी। तो अगर पैनल शियर फोर्स 0 है तो डायगोनल मेंबर में हमारी फोर्सेस 0 आएगी, ये हमारी ट्रिक थी। तो यहां हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इफ पैनल शियर फोर्स इज 0 इन एनी पैनल, व्हेन फोर्स इन इंक्लाइंड मेंबर इन दैट पैनल इज ऑलवेज 0। तो अगर डायगोनली मेंबर में फोर्स 0 है तो पैनल शियर फोर्स भी हमारी क्या होगी, 0 होगी। हमने क्वेश्चन सोल्व करके देखा। अब देखते हैं बीम एक्शन कन्वर्टेड टू ट्रस सेक्शन। अब ये हमारी बीम थी, अब इस बीम को पूरा सॉलिड करने से अच्छा है कि हम उसको ट्रसिस से भर दें, तो हमने उसमें पूरा सॉलिड करने से हमने क्या किया, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेंबर कनेक्टेड टू पिन एक ट्रस बना दिया, और इसी को हम बोलते हैं कि ये ट्रस है लेकिन एज अ बीम बिहेव करेगा जब इस पर हमारा W किलो न्यूटन का लोड लगेगा। तो यहां है कि बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कन्वर्टेड एज एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन टॉप कॉर्ड मेंबर्स। तो ये जो हमारी बीम थी इसमें क्या आता है, यहां पर हमारी बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस आती, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैसे, कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स में या स्ट्रेस में। सिमिलरली तो जो ट्रस के अपर टॉप कॉर्ड मेंबर्स होंगे वो हमारे एक्सियल कंप्रेशन ले रहे होंगे, और बेंडिंग टेंसाइल फोर्स इज कन्वर्टेड एज एक्सियल टेंसाइल फोर्स। शियर फोर्स इज रेजिस्टेड बाय द वर्टिकल एंड डायगोनल मेंबर। तो जो हमने ट्रस कन्वर्ट किया, इसके ये जो अपर कोड मेंबर्स हैं ये तो हमारे ले लेंगे कंप्रेशन, बॉटम कोड मेंबर ले लेंगे टेंशन को, और जो ये वर्टिकल और डायगोनल मेंबर्स हैं ये हमारे शियर फोर्स को कैरी करेंगे। और इसलिए हमने वो पैनल शियर फोर्स वाला मेथड देखा। अगर डायगोनल मेंबर में फोर्स 0 है यानी कि पैनल शियर फोर्स हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि शियर फोर्स कौन ले रहा है, हमारे डायगोनल मेंबर्स ले रहे हैं। तो ये था हमारा बीम एक्शन कन्वर्टेड इनटू द ट्रस एक्शन। अब हम देखते हैं मेंबर्स हैविंग 0 फोर्सेस, 0 फोर्स कैलकुलेट करना एक हमारे स्ट्रक्चर में। तो ये कुछ हमें स्ट्रक्चर दिया है और हमें बोला कि इसमें 0 फोर्स मेंबर कैलकुलेट करो, कितने मेंबर्स में 0 फोर्स है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से राइट साइड चलते हैं। तो जैसे हम लेफ्ट साइड से चले, हमें शुरुआत में जे जॉइंट दिखा, जहां पर हमने देखा कि ये 2 नॉन कोलिनियर मेंबर है और जे जॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो यानी कि एक 0 फोर्स मेंबर, दूसरा 0 फोर्स मेंबर। फिर हम आगे चले, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर हम यहां देखा, इधर हमें दिखा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर हमारा 20 किलो न्यूटन आया, यहाँ 20 किलो न्यूटन आया। अब हमें पता है कि ऐसा जब हमारा ट्रस एक्शन और बीम एक्शन का अगर हम कॉन्सेप्ट लें, वर्टिकल लोड जब माइनस हो रहा है, +20 -20, कोई वर्टिकल लोड नहीं बचा, तो डायगोनल में हमारा यहाँ 0 आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ का सेक्शन काटेंगे ऐसे, अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो कोई वर्टिकल फोर्स ही नहीं है, यानी कि शियर फोर्स क्या हुई, 0 हुई। शियर फोर्स 0 हुई यानी कि इस मेंबर में हमारी फोर्स कैसी होगी, 0 होगी।
सिमिलरली क्योंकि सिमेट्री है तो सेम केस यहां पर भी बनेगा। जैसे यहां पर 0, यहां 0, यहां 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो 6 हो गई। और सातवां हमारा आ गया जब एक कोलिनियर मेंबर है, दो कोलिनियर मेंबर हैं और तीसरा मेंबर में फोर्स हमारी 0 होगी अगर जॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो टोटल हमारे यहाँ पर 7 जीरो मेंबर्स हमें मिले। तो यही था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने फाइंड करना है फोर्स इन ए बी। तो ए बी मेंबर कहाँ है, ये वाला, यहां पर फोर्स फाइंड करनी है। तो हम कट करते हैं सेक्शन, पहले वन वन, पहले वन वन का देखते हैं। तो हमने एक सेक्शन ऐसे कट किया, लेकिन जब इसको कट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 4 मेंबर कट हो रहे हैं। अब 4 मेंबर जरूर कट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बीसी और डीसी देखें तो ये कोलिनियर है, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अपर साइड ऑफ वन वन, सो कीप एरो ऑन द अपर साइड ऑफ वन वन ओनली। तो हम राइट साइड को कंसीडर, अपर साइड कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर ये 30 किलो न्यूटन एफ पर लोड लगा हुआ है और ये हमारा 4 मीटर है। तो हमने मोमेंट एट डी कंसीडर किया 30 इंटू 4, और डी पर कंसीडर कर रहे हैं तो ये कोलिनियर एक ही लाइन में है, तो एफ बी सी और एफ डी सी हमारा 0 हो जाएगा। अब सीधा हमारे पास बचेगा एफ ए बी, तो माइनस एफ ए बी इंटू 4, 4 क्या है ये, इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से एफ ए बी फाइंड करेंगे तो आएगा हमारा 30 किलो न्यूटन टेंसाइल। यहाँ पर हम नोट करेंगे कि अगर हम सेक्शन 2 भी कंसीडर करते तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलता। तो ये एक क्वेश्चन था जो हमें बता रहा है कि सेक्शन कटिंग कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे मेथड ऑफ सेक्शन में। Now next question. Next question is we have to find the force in member AB. AB is this member, so we have to find the force in this member. Now here we are using the method of joints. So first we are making the use of free body diagram of joint F using summation of Fy equal to 0. And why joint F? Because the external force is applied at joint F. Now FAF sin 30 plus FFD sin 30 minus 20 for summation of y equal to 0. FAF and FFD, and this angle is 30. So sin 30 sin 30. Since FAF is equal to FFD, Q, because of the symmetry. So we get twice of FAF sin 30 is equal to 20, and FAF will be 20 kilonewton away from the joint, that is tensile. And now we go to the joint A because we have to find the force in member AB. So from now free body diagram of joint A, now here we will use summation of Fx equal to 0. So summation of Fx is equal to 0 is 20 cos this FAF force 20 cos 30 minus FAB cos 30 equal to 0. So FAB and FAF cos 30 cos 30. So we will get here FAB is equal to 20 kilonewton compressive force. So in this way we have found out the forces at FAB. Now just for the revision, we are revising the principle of transmissibility. It states that the external effect of a force remains same when it is replaced anywhere along its line of action, but the internal effect may be different. For example, this is the line of action, and here this is the point A, this is the point B, and this is the point C. So if the force at point A is P, then force at B will be C, and at C will be same. But this is the external effect, but the internal effect may be different. Now this principle we will use in this question. We have to find the force in KL member. Now the KL member is this one. Here we will use method of section. Now this is the angle theta. Now tan theta is basically this is 1 and this is 4. 6 panels at 4 meter, that is 24 meter total span. So tan theta will be equal to 1 by 4 and it will be equal to theta is equal to 14.04 degree. Now we have to find out the force at KL member. So first we have to cut the section. Now cut it by 1 1. So this is 1 1 and we are considering the left hand side of the 1 1. Now our first method is to replace the FKL by its component at K and use the principle of transmissibility. So here this is the force in KL member.
but we are not using this KL member force, we are resolving it into the components, that is FKL sin theta and FKL cos theta. So replacing the FKL by its component, and अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर C पॉइंट पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो हमने एक सेक्शन काटा उसके दो जो फोर्सेस हैं वो C पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हम इजिली FKL को फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि ये अब की बार इंक्लाइंड था, किसी थीटा एंगल पर था, तो हम इसको कंपोनेंट वाइज सॉल्व करेंगे, ना कि सिंपल FKL को। FKL से हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना हमारे लिए टफ होगा, तो इसलिए हमने उसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, और कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने कंपोनेंट में इसको रिजोल्व किया, सो मोमेंट C पर 0। अब हम यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे एट A, जो कि आया +30, एंड +30 इंटू C पर है, यानी कि 4 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि 8 मीटर, सो 30 इंटू 8, नेगेटिव ऑफ FKL कोस 14.04 इंटू 4, और यहां से हम FKL की फोर्स निकाल लेंगे, दैट इज 61.85 किलोन्यूटन। अब ये एक मेथड था जिसमें हमने यूज किया L का, जिसमें हमने यूज किया था ट्रांसमिसिबिलिटी, कि ये वाली फोर्स यहाँ नहीं है, ये वाली फोर्स हमने यहाँ मान ली क्योंकि ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, और फिर इसको रिजोल्व किया तो यहाँ पर FKL कोस थीटा हमारा यूज हो रहा था, तो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी में इस कोस कंपोनेंट को यूज किया। अब इसका एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड में क्या है कि हम FKL को ट्रीट कर रहे हैं एट L, और फिर MC 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्योंकि L पॉइंट पर उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है FKL कोस 30 और एक है FKL sin 30, तो अब हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी को यूज करें अगर, तो अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट है 30 इंटू 8 FKL कोस इंटू 3 एंड एयर FKL sin थीटा इंटू 4, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को यूज करके हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके फोर्स इन मेंबर KL निकाल सकते हैं। तो ये था एक हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने फोर्स निकालनी है M2U4 में। अब ये M2U4 कहां पर है, ये है हमारा M2U4, हमें यहाँ पर फोर्स निकालनी है, तो इधर भी हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। सबसे पहले है यहाँ दिया हुआ है 6 पैनल एट 4 मीटर, यानी कि 24 मीटर, और हम निकाल लेंगे यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन। 180 किलोन्यूटन का एक्सटर्नल लोड है, तो यहाँ पर WB/L एंड WA/L, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा A और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा B, तो हमने इसको सोल्व किया तो ये 120 किलोन्यूटन, और इसको सोल्व किया तो ये 60 किलोन्यूटन। अब फोर्स M2U4 निकालने के लिए हमें मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना पड़ेगा, तो हमने 1 सेक्शन काटा और राइट हैंड साइड को कंसिडर किया, यानी कि ये वाला पोर्शन, कट इट बाय 1 एंड राइट हैंड साइड यूज। अब हम देखेंगे हमने ये जब काटा तो हमारे पास 1 2 3 4 में मेंबर कटा, लेकिन उसमें एक मेंबर क्या था, हमारा 0 फोर्स मेंबर था, तो हमारे पास 3 फोर्सेस रह गई। अब 3 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस तो हॉरिजॉन्टल है, तो हमारे पास आया एक फोर्स, तो हमने इसलिए यूज किया समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ये पता है ये 60 किलोन्यूटन है, तो 60, अब नेगेटिव क्योंकि अवे फ्रॉम द जॉइंट लिए तो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो माइनस F M2U4 इंटू साइन थीटा, ये थीटा है तो ये हमारा साइन थीटा कंपोनेंट यूज होगा, और यहां से हम निकाल सकते हैं हमारा फोर्स इन M2U4 मेंबर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि फोर्स हमने फाइंड करनी है RS मेंबर में, इसमें, तो अब इसमें भी हम मेथड ऑफ सेक्शन को ही यूज करते हैं। हमने सेक्शन काटा, राइट हैंड साइड को कंसीडर किया, हमने देखा कि पी से ये दो हमारे, हम यानी कि मोमेंट P 0 मानेंगे क्योंकि 2 पास कर रहे हैं P पॉइंट से, तो हमारे पास FRS आया। सो FRS कैसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा करेगा, तो FRS इंटू L एंड इट विल बी इक्वल टू W इंटू L, ये है हमारा W और ये है हमारा L, तो जब इसको सोल्व किया तो FRS हमारा आया W। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमने फोर्स AB में फाइंड करनी है, और ये है हमारा ट्रस। अब AB मेंबर है हमारा ये, और इधर एक्सटर्नल B पॉइंट पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है 15 किलोन्यूटन का, और E पॉइंट पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है 15 किलोन्यूटन का। ये हमारा यहाँ G पॉइंट पर सपोर्ट है, और एक सपोर्ट हमारा F पॉइंट पर है। तो हम G पॉइंट पर पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। तो अगर हम G पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो लेट्स से मोमेंट अराउंड G इक्वल टू 0। सो हमें पता है एक ये एक्सटर्नल लोड है और एक एक्सटर्नल लोड ये है, सो ये दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेंगे। सो 15 इंटू 4
एंड और ये हमारा होगा 15 × 8 प्लस 15 × 8, और इसको सेव करने के लिए हमारा ये यूज होगा, दैट इज, सो ये सपोर्ट हमारा कैसा है, पिंड है, और ये सपोर्ट हमारा कैसा है, रोलर है। तो इसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो एच एफ इंटू हमारा ये 4 होगा, और साथ में हमारा वर्टिकल होगा वी एफ इंटू 8। अब क्योंकि जो ये एच एफ है और एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक्सटर्नल, तो एच एफ तो हमारा 15 हुआ, तो उससे हमारा वी एफ भी 15 आ गया। तो यानी कि ये यहाँ पर जो फोर्सेज आई हमारी वो एच एफ 15 एंड वी एफ 15। तो अब हम बी पॉइंट को अगर कंसिडर करें, सो अगर वी एफ 15 आया तो यानी कि वी जी हमारा 0 आया, तो वी जी 0 आया और एच जी भी यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों 0 हुए, ये 0 हुआ तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर हम जीरो फोर्स मेंबर की थ्योरी लगाएं अगर, कि नॉन कोलिनियर मेंबर है, कोई फोर्स नहीं है, तो वो 0 होंगे, ये दोनों 0 हुए, फिर ये दोनों भी 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी नॉन कोलिनियर मेंबर है। अगर ये 0 हुआ तो यानी कि एफ ए बी में फोर्स हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ अ लिंक। तो ये हमारा लिंक है। लिंक बेसिकली क्या है, एक मेंबर है जो एंड्स पर लोडेड है और एंड उसके कैसे हैं, पिंड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 4 मीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पर ये पिंड है जिसमें वीजी है और एच जी है, और यहाँ पर भी वीजी है और एच जी है। अब कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, एनी स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स एट द एंड और नॉट लोडेड एट इंटरमीडिएट लोकेशन इज कॉल्ड अ लिंक. It behaves like an axially loaded member because horizontal reaction at G is 0. If it is not 0, then anti-clockwise couple cannot be balanced in truss. All members are link only. तो इसमें सीधी सी थ्योरी है कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये अगर एच जी 0 हो गया तो ये भी एच जी हमारा 0 है, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होगा तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस करेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सारे ट्रस्ट मेंबर में, जितने भी ट्रस्ट में मेंबर होते हैं वो सारे लिंक्स होते हैं, बेसिकली लिंक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर पिंड है और यहाँ पर वो पिंड है। अब हम पढ़ते हैं काउंटर ब्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। सो ये हमारा एक प्रेट ट्रस है जिसमें यहाँ पर सपोर्ट है और ए और बी पॉइंट पर सपोर्ट है, और ये हमारे डायगोनल ब्रेसिंग है। सो डायगोनल ब्रेसिंग क्या कर रहे हैं, बेसिकली शियर को रेजिस्ट करते हैं। तो अब ये अगर हमने कोई सेक्शन एक्स एक्स काटा तो जो एस एफ एट एक्स एक्स है ये हमारा क्या है, पैनल शियर है। जो शियर फोर्स एक्स एक्स पर आएगा वो हमारा पैनल शियर है। तो ये हमारा क्या है, एन टाइप ट्रस या प्रेट ट्रस। अब होगा क्या कि अगर इस डायगोनल लेंथ, ये जो डायगोनल है मेंबर, इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये बकल कर सकता है। अगर ये बकल करेगा तो हमारा जो शियर फोर्स है वो कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर लिखा है कि डिसएडवांटेज प्रेट ट्रस का क्या है कि इफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज मोर देन इट मे बकल। तो जो पैनल शियर होगा वो रेजिस्ट कोई भी मेंबर नहीं कर पाएगा और हमारा ट्रस क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेट ट्रस में हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा डायगोनल हम देके रखेंगे। तो ये है एक लॉजिक। और दूसरा है, इसकी जगह हम के टाइप ट्रस भी दे सकते हैं, यानी कि डायगोनल लेंथ को हम छोटा कर सकते हैं। तो अब ये इसको रेजिस्ट करेंगे हमारे पैनल शियर को। यही यहां पर लिखा है, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रस एडिशनल डायगोनल मेंबर आर प्रोवाइडेड टू ईच पैनल। दिस एडिशनल डायगोनल्स आर कॉल्ड काउंटर ब्रेसिंग। या फिर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द डायगोनल वी कैन ऑल्सो यूज के टाइप ट्रस। तो हम के टाइप ट्रस भी यूज कर सकते हैं जहां पर हम डायगोनल लेंथ को छोटा कर रहे हैं ताकि शियर रेजिस्ट हो जाए। अगर नहीं कर पा रहे हम, इन किसी कोई हमारा रिस्ट्रेन आ रहा है, तो हम फिर ये वाला डायगोनल भी रख सकते हैं, इसके साथ हम काउंटर ब्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक 1, दैट इज एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रसेस, जहां पर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स, और कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सोल्व किया।